आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा सोशल बिहेवियर लॉ एंड एथिक्स का। ये हमारी फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी पार्ट सेकंड के लेक्चर हैं। पेज नंबर ये हमारा 38 है। तो इससे हमने पढ़ना है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड क्या होता है बेटा? सूबाई लेवल पे जो बोर्ड होगा। इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था जो हमारा प्रोविंशियल बोर्ड था वो कौन कौन से मेंबर होंगे उसमें और वो क्या क्या काम कर सकते हैं। आज हमने पढ़ना है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। ये उससे छोटा बोर्ड है बेटा। ये इस तरीके से होता है जैसे पूरे मुल्क को कंट्रोल करने वाली हुकूमत गवर्नमेंट होती है, उसको हम वफाकी गवर्नमेंट कहते हैं। फिर वो कुछ अख्तियारात दे देती है आपके सूबों के जो गवर्नर होते हैं, जैसे आजकल हमारी मरीम नवाज़ पंजाब की हैं, तो उनको कुछ अख्तियारात दे दिए जाते हैं। फिर उसके बाद आ जाएंगे हमारे ज़िले लेवल पे कुछ अख्तियारात आ जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जैसे डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी मुल्तान इनको अख्तियारात मिल जाते हैं। और फिर जो है उसके बाद जो है वो यूनियन कौंसिल लेवल पे अख्तियारात छोटे लेवल पे आ जाते हैं। तो ऐसे ये वफाक की गवर्नमेंट ऊपर बैठ के सबको कंट्रोल कर लेती, सारे इलाकों को। अद्वियात से मुतल्लिक़ भी बेटा इसी तरीके से बोर्ड बनाए जाते हैं। कुछ जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं वो पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल करते हैं, देखते हैं कि अद्वियात में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही। उन्होंने फिर अख्तियारात दिए होते हैं सूबाई लेवल पे, फिर ऐसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर उससे नीचे छोटे छोटे इलाके जो हैं वो तकसीम कर दिए जाते हैं। ये अद्वियात का जो काम है ना बड़ा हसास है और इसके अंदर थोड़ी सी भी कोताही से जो है इसका जो है मिसयूज़ स्टार्ट हो जाता है। कुछ ऐसी अद्वियात खुदा न खास्ता सेल होना शुरू हो जाएं जो कि नारकोटिक्स हों, नशावर हों, और पता लगे हमारे जो नौजवान नस्ल है वो शरेआम नशे पे लगी पड़ी हो और नशा जो है वो बग़ैर किसी रोक टोक के स्टोरों पे बेचा जा रहा हो, या कुछ ऐसी अद्वियात जो मिसयूज़ हो सकती हैं जैसा कि किसी के खुदा न खास्ता मर्डर में यूज़ हों और वो बिला रोक टोक ऐसे सेल हो रही हों। तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ये इस तरीके से अख्तियारात आते हैं बेटा, ये आपने अच्छे से समझने हैं। तो आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो है वो तकरीबन मिड में ही आता है। ऊपर सबसे पहले होगा वफाकी का, फिर आ जाएगा सूबाई का, और अब आ जाएगा ज़िली लेवल पे। सब्जेक्ट टू सेक्शन 11(6) ऑफ द एक्ट, द प्रोविंशियल बोर्ड में constitutes a committee in the district to be known as the district quality control board। तो सॉरी बेटा थोड़ा स्टॉप करना पड़ा था। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड है वो मंदरजा झेल मेंबर्स रखेगा किस कानून के तहत? सेक्शन 11(6) ऑफ द एक्ट के। एक्ट हम पीछे पढ़ के आए हैं बेटा। एक्ट जो था, जहाँ एक्ट का लफ्ज़ आ जाएगा बेटा, एक्ट 1976 का, एक्ट 1976 का, ड्रग एक्ट 1976, तो वो एक्ट होगा। तो ये एक्ट का जो सेक्शन है 11(6), ठीक है, उसके तहत डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड मंदरजा झेल मेंबर्स रखेगा। अच्छा बेटा बात ये है कि इससे जो पिछला लेक्चर था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। उसके अंदर एब्रीविएशन दिए गए थे कि एक्ट क्या होता है, मेंबर क्या होगा, फार्म क्या होगा, फार्मासिस्ट क्या होगा, मेडिकल स्टोर क्या होगा और फार्मेसी क्या होगी। ये सारी चीज़ें ना सिर्फ इनके पीछे एक पूरी एक कहानी छुपी हुई है। तो जिसने पिछला लेक्चर नहीं सुना तो वो सुन सकता है बेटा। अब यहाँ पे सिर्फ एक्ट ही यूज़ होगा और एक्ट खुद ही समझना पड़ेगा कि एक्ट कौन सा है। 1976 का। फार्मेसी यूज़ होगी तो आपको खुद समझ में आनी चाहिए फार्मेसी हम कहते किसे हैं। मेडिकल स्टोर का पता होगा कि मेडिकल स्टोर में शेड्यूल जी के अद्वियात नहीं रख सकते हो आप। मेडिकल स्टोर की बात होगी तो आपके जहन में फ़ौरन आ जाना चाहिए। तो ये इस तरीके से जो है ना वो अल्फाज अब यूज़ होंगे, शॉर्ट में है। तो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर होगा जिसको DCO कहते हैं, ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ज़िले लेवल पे होगा। ये एक्स ऑफिसो मेंबर हो सकता है एंड कन्वेनर हो सकता है। ये कन्वीनर कहते हैं बेटा ऐसा शख्स जिसकी ये ड्यूटी हो कि वो तमाम लोगों को इकट्ठा कर सके और उसके बुलाने पे सारे लोग इकट्ठे होके बात सुनने के लिए आ जाएं। तो ये डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर होगा डिस्ट्रिक्ट का। फिर आ जाएगा इससे छोटा एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ होगा ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ये ज़िली लेवल पे होगा और ये भी एक्स ऑफिशो मेंबर होगा। एक्स ऑफिशो मेंबर कहते हैं बेटा जो पहले से ही ऑफिसर हो, मौजूद हो और उसी की ही ये ड्यूटी जो है वो तैनात कर दी जाए, उसी की ड्यूटी लगा दी जाए। इसमें एक्सपर्ट बंदों की ज़रूरत होती है, नए बंदे बिल्कुल भी नहीं लगाए जाते। ये अद्वियात का मामला है। ये नए बंदे जिनका एक्सपीरियंस ना हो तो उनको ऐसे जो बड़े ओहदों पे नहीं लगाया जाता। अब फार्मास्यूटिकल एक्सपर्ट होगा इन द डिस्ट्रिक्ट ज़िली लेवल पे अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट,
और इसको अपॉइंट करेगी गवर्नमेंट अंडर रूल 3 के तहत। द एक्सपर्ट ऑफ द मेडिसिन इन द डिस्ट्रिक्ट, अद्वियात से मुतल्लिक माहिर होगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इसको तैनात किया जाएगा, अपॉइंटेड किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट, और करेगी कौन? गवर्नमेंट, अंडर रूल 3, और प्राइवेट मेंबर होगा ये। एंड सेक्रेटरी ऑफ द कमेटी, और कमेटी का सेक्रेटरी तैनात होगा। द गवर्नमेंट शैल अपॉइंट द सेक्रेटरी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हु होल्ड्स द ग्रेजुएट और द हायर डिग्री इन द फार्मेसी। गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करेगी सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जिसके पास ग्रेजुएट डिग्री होगी, यानी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की होगी उसने, या इससे भी हाई डिग्री हो फार्मेसी में, एंड हैज़ एटलीस्ट 5 years प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, और उसका कम से कम 5 साल तजर्बा होगा। उसको जो है गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी सेक्रेटरी के तौर पे। फिर आ जाएगा कोरम ऑफ द मीटिंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड शैल बी 4। इसमें मीटिंग का जो कोरम में कितने होंगे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के? वो 4 होंगे। हमने इससे पिछले जो सूबाई का पढ़ा था उसमें कोरम मीटिंग में 5 लोग थे, वो थी सूबाई लेवल पे। ये है आपकी ज़िली लेवल पे, इसमें 4 मेंबर होंगे बेटा, 1 प्राइवेट मेंबर इंक्लूडिंग 1 प्राइवेट मेंबर, और इन 4 में से 1 प्राइवेट मेंबर भी शामिल होगा। ये मरूजियाँ बन सकती हैं कि जो कोरम ऑफ मीटिंग है प्रोविंशियल लेवल पे उसमें कितने मेंबर होंगे? 5, और जो कोरम ऑफ मीटिंग है डिस्ट्रिक्ट सूबाई लेवल पे उसमें कितने मेंबर होंगे? 4, और इसमें 1 प्राइवेट मेंबर भी होगा। अ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड शैल परफॉर्म इट्स फंक्शन, जो ज़िले बोर्ड है वो अपना काम करेगा अंडर द जनरल सुपरविजन एंड सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द प्रोविंशियल बोर्ड। ये भी मरूजी बन सकती है बेटा कि ये जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है अपना काम करेगा किसकी निगरानी में करेगा? ये प्रोविंशियल बोर्ड यानी सूबाई बोर्ड की निगरानी में करेगा, जो हमने इससे पिछले लेक्चर में प्रोविंशियल बोर्ड पे मुकम्मल जो है वो बहस की थी और उसको पढ़ा था। द प्रोविंशियल बोर्ड में इशू डायरेक्शन, जो सूबाई बोर्ड है वो हिदायत जारी करेगा और इंस्ट्रक्शन या मालूमात देगा टू डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को, और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो है वो अपना काम करेगा सूबाई हिदायत के मुताबिक। सॉरी बेटा थोड़ा स्टॉप करना पड़ा था। तो प्रोसीजर ऑफ बोर्ड क्या होगा? जो 2 बोर्ड बने हैं आपके, एक सूबाई लेवल पे बना है और एक ज़िली लेवल पे बना है, तो उनका काम क्या होगा? एन इंस्पेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट एनालिस्ट, जो इंस्पेक्टर होगा जो तज्जिया करेगा बेटा गवर्नमेंट की तरफ से जो अपॉइंट किया गया होता है, तो शैल सबमिट मंथली रिपोर्ट, वो माहाना रिपोर्ट पेश करेगा ऑन फॉर्म 1 एंड फॉर्म 2। ये फॉर्म बने होते हैं बेटा इन दोनों पे, ऑन द डिस्ट्रिक्ट एंड द प्रोविंशियल बोर्ड, जो ज़िली लेवल से आएगा और सूबाई लेवल पे आएगा। तो इन दोनों की रिपोर्टें जो हैं वो पूरे ज़िले की और सूबों की, तो वो रिपोर्ट पेश करेगा माहाना बेसिस पे। और ये मरूजी बन सकती है कि इंस्पेक्टर कौन से फॉर्म पे करेगा? फॉर्म 1 एंड फॉर्म 2 पे। एंड अ समरी ऑफ द ओवरऑल सिचुएशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इन हिज एरिया, और एक समरी पेश करेगा जो ओवरऑल सिचुएशन होगी क्वालिटी कंट्रोल की उसके एरिया में, ऑफ जुरिस्डिक्शन कहते हैं बेटा जो कानूनी चाराजोई की गई होगी जिन जिन के ख़िलाफ़, यानी कि जो केस किए गए होंगे अदालती, वो सारी रिपोर्ट पेश करेगा पूरे महीने की। द प्रोविंशियल एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड शैल मेंटेन द इंफॉर्मेशन, ये जो सूबाई और जो ज़िली बोर्ड है वो मेंटेन करेगा ये तमाम इंफॉर्मेशन को, इन ऑर्डर टू मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ ऑल ड्रग्स, ताकि तमाम जो अद्वियात जो हैं उनकी क्वालिटी की यकीन दहानी करवाई जा सके, सोल्ड जो बेची जा रही हैं, एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स, और फिर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं अद्वियात साज हैं अद्वियात तैयार करने वाले, उनकी परफॉर्मेंस का भी जायज़ा लिया जाएगा, एंड द सेलर और बेचने वालों का भी जायज़ा लिया जाएगा। ये बेटा बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक समझ लें ये बोर्ड हैं ये, और अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। तो हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बचत है। जिन लोगों में जैसे दूसरे ममालिक हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनमें ये बोर्ड नहीं है, तो उनमें नशे की जो लत है वो बहुत बुरे तरीके से उनके मुल्क को उसने घेरा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में ऐसी जो है ना वो सूरत हाल किसी हद तक कंट्रोल है, और ये सारे इन बोर्ड्स की वजह से हैं। वो ये देखते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर है उसने दवाई कैसी बना रही, वो तो नहीं कोई ख़राब दवाइयाँ बना रहा, बेचने वाले तो नहीं कोई गलत अद्वियात लेके आके बेच रहे हैं, और ठीक है तमाम जो है वो अद्वियात जो बेची जा रही हैं उनकी क्वालिटी को मेंटेन रखते हैं, और केस वगैरह भी करते हैं जो अगर ऐसी खिलाफ वर्जियाँ करता पकड़ा जाए तो। फिर आ जाएगा द प्रोविंशियल एंड द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में मीट एटलीस्ट वंस इन द मंथ, दोनों सूबाई और जो ज़िली लेवल के ऑफिसर हैं वो मीटिंग करेंगे महीने में 1 मरतबा, टू रिव्यू द सिचुएशन, ताकि जो सूरत हाल है उसका जायज़ा लिया जा सके, ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग्स, अद्वियात की क्वालिटी कंट्रोल की, ऑन द होल
इंक्लूडिंग कंसिडरेशन, मुकम्मल यानी मीटिंग होगी जितनी भी अद्वियात सेल की जा रही हैं उनसे मुतल्लिक, और जिसमें ये भी चीज़ें शामिल होंगी, जहन में रखी जाएंगी, ऑफ एनी स्पेसिफिक पॉइंट अराइजिंग ड्यूरिंग द पीरियड, कि कोई भी ख़ास एक पॉइंट जो उभर तो नहीं रहा कि कोई नशा या कोई ऐसी चीज़ जो फैल रही हो सूबे में या ज़िले में, उस पॉइंट को मद्देनज़र रखा जाएगा। ऑन द वर्किंग ऑफ द वेरियस फर्म्स, मुख्तलिफ जो फर्म्स थी उनमें उन्होंने काम किया होगा पूरा महीना, तो वो डिस्कस करेंगे कि फ़लाँ जगह पे मैंने ये ख़िलाफ़ वर्जी होती देखी है सर, फ़लाँ जगह पे भी हो रही थी यही सेम, सर फ़लाँ जगह पे भी सेम यही हो रही थी। अच्छा, इसका मतलब है ये चीज़ बढ़ती जा रही है, मेन कल्प्रेट को पकड़ो भाई, कौन है ये जो ये चीज़ें फैला रहा है, ठीक है। फिर वो उन पे छापे मारेंगे, वो पूछेंगे हाँ भाई कहाँ से ये मेडिसिन लिया तुमने, वो आहिस्ता आहिस्ता करके फिर ऊपर लेवल तक पहुंच जाते हैं और उसको सज़ा दिलवाते हैं, और सारों को जो छोटे हैं उनको भी सज़ा मिलती है। तो कोई भी पॉइंट अराइज़ हो रहा है तो उसके मुतल्लिक जो है वो बात करेंगे, वर्किंग जो उन्होंने की है पूरा महीना। ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़ की, यानी लेबॉर्ट्रीज़ को टेस्ट किया है आपने, एंड इंस्पेक्टर्स, और इंस्पेक्टर्स ने जो भी काम किया है उसके मुतल्लिक कोई भी अगर पॉइंट अराइज़ हो रहा है तो उस पर वो डिस्कस करेंगे और उसको रिव्यू करेंगे। एक मीटिंग लाजमी होगी, मरूजी बन सकती है कि प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मंथली कितनी मीटिंग करेंगे एटलीस्ट, तो आपने बताना सिर्फ एक मीटिंग लाजमी है, 2 या 3 भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा कोई मसला अराइज़ हो रहा हो तो मीटिंगें ज़्यादा ही बुलाई जा सकती हैं, लेकिन कम अज़ कम एक लाजमी होगी। द प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड शैल एग्जामिन द केस रेफर टू इट, जो सूबाई और ज़िली लेवल के जो ऑफिसर होंगे, जो केस उनको रेफ़र किया जाएगा उसको वो मुशाहिदा करेंगे, एग्ज़ामिन करेंगे। रेफ़र आया उनके पास बाय द इंस्पेक्टर, और भेजा किसने है, ये इंस्पेक्टर ने भेजा कि सर ये फ़लाँ फ़लाँ मसला आ रहा है, इस पर बताएं क्या इसको जुर्माना करें या इसको जेल करवाएं या क्या करवाएं। एंड शैल, और इफ़ एन एक्शन इज़ प्रपोज टू बी टेकन अगेंस्ट अ पर्सन अंडर द एक्ट आर द रूल्स, तो अगर कोई भी एक्शन लेना मकसूद हो उस शख्स के ख़िलाफ़ जो ये ख़िलाफ़ वर्जी कर रहा था, वो हम करेंगे एक्ट और रूल्स के दायरे में रहते हुए। एक्ट क्या था, 1976 का एक्ट बेटा, और उसका जो रूल लगेगा 1976 के एक्ट का, उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इशू अ शो काज नोटिस, उसको एक शो काज नोटिस जारी किया जाएगा। शो काज नोटिस होता है बेटा, उसको वार्निंग दी जाती है कि तुम ये छोड़ दो, आज के बाद अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें सख्त सज़ाएँ मिलेंगी, ये वो। तो अगर किसी को शो काज नोटिस है मिल जाता है तो वो बंदा मशकूक हो जाता है, और नेक्स्ट अगर कोई वो कार्रवाई करता पकड़ा गया तो इसका मतलब है कि वो आदि मुजरिम है, उसको पहले भी शो काज मिल चुका है। ये ऑनलाइन होता है बेटा, जैसे उसका नाम आएगा वो बंदा समझ लें डिफ़ाल्टर है जिसको शो काज नोटिस मिल गया, अब उस पर कड़ी निगरानी होगी। अगर ये कोई पंगा करता पकड़ा गया, कोई खिलाफ वर्जी, कोई ऐसी दवा बेचता पकड़ा गया जो रूल में मौजूद नहीं है, तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, और ऐसा शख्स जो है वो उनकी मतलब हिट लिस्ट में आ जाता है जिसको शोकाज जारी हो गया। ठीक हो गया। शोकाज के बाद भी बेटा एंड प्रोवाइड हिम एन अपॉर्चुनिटी, और उसको एक मौका फराहम किया जाएगा फॉर हेयरिंग, और उसकी हेयरिंग की जाएगी। हेयरिंग कहते हैं बेटा पेशी लगा देना, उसकी सुनना। हेयरिंग कहते हैं सुनना, हाँ भाई आओ और तुम ये बताओ कि ये तुमने किया क्यों है, आया कि तुमसे गलती हुई है या जानबूझ के तुम मुजरिम हो, उसे ये सारा प्रूव करने की और जो सा ना वो एक मौका दिया जाएगा। अपॉर्चुनिटी मौके को कहते हैं बेटा। बिफोर टेकिंग द एक्शन, उस एक्शन लेने से पहले, द प्रोसिक्यूशन ऑफ द पर्सन, जो कोई वो शख्स है तो उसकी प्रोसिक्यूशन में, ये प्रोसिक्यूशन बेटा ये कानूनी लफ्ज़ है ला का, तो उस पे प्रोसिक्यूशन कहते हैं मुकदमा दर्ज करना। तो किसी भी शख्स पे यानी मुकदमा दर्ज करने से पहले उसको ये मौका फराहम किया जाएगा, ठीक है, कि आप आओ और अपनी बात बताओ हमें कि आया ये आपसे गलती गैर दानिस्ता तौर पे हुई है या आपने जानबूझ के की है। तो अगर वो जानबूझ के करता हुआ पकड़ा जाए, उस पे साबित हो जाए कि इसने जानबूझ के ये किया है, कुछ नफ़ा हासिल करने के लिए ऐसा गलत काम किया, तो उसको फिर प्रोसिक्यूशन की जाएगी, उस पर अदालती केस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रोसिक्यूशन से पहले उसको पहले एक मौका मिलेगा हेयरिंग का ऑफ द पर्सन, शख्स को, आर द रिकमेंडिंग सस्पेंशन और कैंसलेशन ऑफ हिज लाइसेंस, या उसको ये रिकमेंड करेंगे कि ये इसका लाइसेंस या तो सस्पेंड कर दें, सस्पेंड होता है कुछ अरसे के लिए, उसको अद्वियात सेलिंग से या बनाने से रोक दिया जाए, सॉरी, आर कैंसलेशन, या उसका लाइसेंस मुकम्मल ही कैंसिल कर दिया जाए ऑफ हिज लाइसेंस टू द
लाइसेंसिंग अथॉरिटी से। तो यानी कि उसको कानूनी केस करने से पहले उसको शोकाज भेजा जाएगा, उसको बुलाया जाएगा, उसकी बातें सुनी जाएंगी, उस पर केस करने से पहले ये तजवीज़ दी जाएगी कि अगर वो थोड़ा मतलब उसने वो जुर्म किया है तो उसका लाइसेंस जो है कुछ दिन के लिए या सस्पेंड कर दिया जाएगा या पक्का ही मनसूख कर दिया जाएगा या उस पर केस किया जाएगा। तो ये सारा का सारा किसने करना होता है बेटा, प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने। फिर आ जाएगा बिफोर रेफरिंग द केस टू ड्रग कोर्ट, ड्रग कोर्ट को केस रेफ़र करने से पहले द प्रोविंशियल एंड डिस्ट्रिक्ट शैल असर्टेन द नेम ऑफ द डायरेक्टर, पार्टनर और एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी। कहता है ड्रग कोर्ट को कोई भी केस भेजने से पहले जो सूबाई और जो ज़िली बोर्ड है वो लाजमी तौर पर यकीन दहानी कर लेगा कि ये डायरेक्टर का नाम कौन सा था, कौन ये इस फर्म का डायरेक्टर था जिन्होंने खिलाफ वर्जी की है, उसके पार्टनर कौन कौन से हैं, साथ में उसके बंदे कौन कौन से मुलविस हैं, एंड एम्प्लॉयज़ और उसके जो नौकर हैं, जो काम करने वाले मुलाजमीन रखे हुए हैं कंपनी के, उनके नाम क्या क्या हैं और वो कहाँ कहाँ रहते हैं। कॉपरेशन कौन सी कॉपरेशन है, इनकी मदद कौन कर रहा था, फर्म आर द इंस्टीट्यूशन कौन सी फर्म या कौन सा इदारा था, हु इज़ प्राइमा फेसी रिस्पॉन्सिबल जो कि मेन कल्प्रिट है, प्राइमा फेसी रिस्पॉन्सिबल कहते हैं जो अहम मुजरिम है, फॉर द कमीशन का ऑफ द ऑफेंस जो ये खिलाफ वर्जी हुई है, अंडर द एक्ट के तहत। एक्ट कौन सा है बेटा, 1976 का। आर द रूल्स जो रूल्स हैं, एंड में अलाउ एन इंस्पेक्टर और इंस्टीट्यूट और फिर इजाज़त दे दी जाती इंस्पेक्टर को या इस इदारे को प्रोसिक्यूशन की यानी केस करने की, अदालती कार्रवाई करने की अगेंस्ट सच पर्सन, ऐसे पर्सन को। तो पहले केस करने से पहले ये तमाम चीज़ों का पता होना चाहिए कि कौन कौन मुजरिम है, कौन कौन इनके मुलाजमीन हैं, किस किस ने फ़ायदा उठाया है और कितने लोग इसमें मुलविस हैं। तो सारी की सारी वो करके और फिर अदालत में केस किया जाएगा। अदरवाइज़ जब तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती तो तब तक जो है वो अदालत का टाइम ज़ाया नहीं करना, पहले अपनी पूरी की पूरी जांच पड़ताल कर लेनी है और फिर अदालत को मुकम्मल ठोस शवाहिद के साथ ही आपने उस शख्स को पेश करना है। ये ना हो कि किसी को खामखा ऐसे ही पेश कर दें और वो बेचारे के ख़िलाफ़ सबूत भी कोई ना हो। तो पहले सबूत इकट्ठे करेगा और फिर इंस्पेक्टर को इख्तियार हासिल होगा कि वो जाए और जाके अदालत में इसके ख़िलाफ़ केस कर दे। द प्रोविंशियल आर द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में इन केस ऑफ माइनर कंट्रावेंशन जो सूबाई या ज़िली बोर्ड है अगर उसने मामूली खिलाफ वर्जी की है बेटा, माइनर कहते हैं मामूली, कंट्रावेंशन खिलाफ वर्जी, डायरेक्ट द मैन्युफैक्चरर आर द सेलर टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट, तो वो हिदायत दे सकता है दवा साज को या बेचने वाले को कि बेहतरी ले आओ अपने काम में, वरना फिर न कहना कि तुम्हारा जो सा ये मसला बना है। यानी मामूली है तो उसको वार्निंग शार्निंग दे के छोड़ सकते हैं। वो इशू अ वार्निंग टू हिम, उसको वार्निंग देंगे उसको। ऑर्डर द डीसीलिंग एंड टेक एनी अदर एक्शन इंक्लूडिंग द रिकॉल ऑफ द बैचेस, उसको वार्निंग दे सकते हैं और इसको ऑर्डर जारी कर सकते हैं कि जो फ़लाँ चीज़ तुम बेच रहे थे जो कि मामूली खिलाफ वर्जी में आ रही है तो वो बिल्कुल इसको डीसील ना करे, अब दोबारा उसको यानी कि जो हमने सील कर दी है चीज़ ये बिल्कुल बेचनी नहीं है। एक होता है ना जैसे एक कार्टन है पूरा, एक डब्बा पकड़ा गया है ममनुआ अद्वियात का और वो इतनी ज़्यादा मामूली मतलब खिलाफ वर्जी में आती थी तो उसको वो सील करके चले जाएंगे और वो कहेंगे कि ये अपने पास ही रखना है, इसको ना तो तुमने डीसील करना है और ना ही आपने इसको बेचना है। ठीक है, सील भी नहीं तोड़नी इसकी, बेचने की कोशिश भी नहीं करनी। अगर हम कभी आए तो अगर हमने ये तलब किया तो दोबारा हमें ये बॉक्स मिलना चाहिए तुम्हारे पास और इसी तरीके से सील हुआ। एंड टेक एनी अदर एक्शन इंक्लूडिंग द रिकॉल ऑफ द बैचेस, और कोई भी एक्शन ले सकते हैं। वो जो बैच उसने अगर कहीं पे बेच दिया है, सेल कर दिया है, होलसेलर था तो उसे कहेगा अपने जिस मेडिकल स्टोर पे तुमने सेल किया है वो रिकॉर्ड होता है पूरा, उससे दोबारा उठवाओ, ये उठवा के और ये नेक्स्ट सेल नहीं करना तुमने, ठीक है, और इसका नुकसान भी खुद बर्दाश्त करोगे। तो ये सारी की सारी जो उसको वार्निंग दी जा सकती है अगर कोई माइनर कंट्रावेंशन थी, मामूली खिलाफ वर्जी थी। फिर आ जाए द प्रोविंशियल एंड द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में फॉरबिड अ पर्सन, सूबाई और जो ज़िली बोर्ड है वो किसी भी शख्स को रोक सकता है। फॉरबिड का मतलब रोकना होता है बेटा, फॉर अ पीरियड, किसी एक ख़ास वक़्त के लिए, नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स, और इस 3 माह से ज़्यादा नहीं होगा ये पीरियड के रोका है उसको। फ्राम रिमूविंग और डिस्पोजिंग ऑफ द ड्रग्स,
कि ये जितनी भी अद्वियात हैं इनको रिमूव कर दो यहाँ से, और डिस्पोज ऑफ का मतलब ठिकाने लगा दो, कहीं इनको दफन कर दो, नज़र नहीं आनी चाहिए। आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल था, आर द थिंग या कोई भी चीज़ थी, लाइकली टू बी यूज्ड एज अ एविडेंस, जो कि इस्तेमाल कर रहा था और वह शहादत के तौर पे थी, इन द ऑफेंस में, अंडर द एक्ट आर द रूल्स, जो किसी भी एक्ट या रूल के तहत आती थी, तो उसको किसी भी शख्स को रोक सकता है कि वो ये जो चीज़ें हैं कि वो ना तो ये ठिकाने लगाएगा ना ये रिमूव करेगा। कम से कम 3 माह तक ये इसने अपने एविडेंस के तौर पे रखनी है। अगर हमें दोबारा ज़रूरत पड़ी तो हम ये आपसे तलब भी कर लेंगे, ठीक है। ये ना हो कि तुम उठा के आगे पीछे कर दो और डिस्पोज ऑफ कर दो, कि डिस्पोज ऑफ कर दिए, ठिकाने लगा दिए, रिमूव कर दिए, ऐसा नहीं करना। 3 माह तक कम से कम, ठीक है। तो ये थे हमारे बेटा प्रोविंशियल बोर्ड और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड था, और इनकी ड्यूटियां थी करने वाली। फिर आ जाएगा हमारा क्वालिफ़िकेशन वगैरह और इंस्पेक्टर की और गवर्नमेंट एनालिस्ट की, कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होती हैं, वो हम पढ़ेंगे बेटा अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।